गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए जो नीति शास्त्र का पेपर हम पढ़ रहे थे, जिस पे हम बात कर रहे थे, मैं उसी में अब आज आत्मपूर्णतावाद के अंतर्गत हिगेल के आत्मपूर्णतावाद की बात करूंगा। बहुत ही संक्षेप में हम हिगेल के दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। हिगेल के दर्शन में जो आत्मपूर्णतावाद है, खासतौर से नैतिक दृष्टि से अपन बात कर रहे थे, उसकी प्रथम विशेषता यह है कि हिगेल का आत्मपूर्णतावाद एक तत्वमीमांसा सिद्धांत है। हिगेल ने जो अपना दर्शन दिया है वो मूलतः तत्वमीमांसा पर आधारित है, क्योंकि हिगेल पूर्णतः आध्यात्मवादी और बुद्धिवादी दार्शनिक थे और बुद्धिवादी और आध्यात्मवादी होने के कारण संपूर्ण विश्व में उन्होंने एक ही चैतन्य तत्व को व्याप्त माना था कि संपूर्ण विश्व में एक ही चैतन्य तत्व व्याप्त है और बुद्धि तत्व के द्वारा इस चैतन्य तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ये मानव जीवन का लक्ष्य है। विश्व में एक क्रमिक विकास है और यह विकास जैविक न होकर पूर्णतः आध्यात्मिक है। मतलब जो एक आध्यात्मिक सत्ता संपूर्ण विश्व में विद्वान है, वह आध्यात्मिक सत्ता इस विकास के क्रम में निहित है, प्रत्येक स्तर पर वह विद्यमान है। इसलिए इस विकास को जैविक न मानकर उन्होंने आध्यात्मिक कहा। और यह जो विश्व में एकमात्र चैतन्य तत्व व्याप्त है, उसे हिगेल ने निरपेक्ष प्रत्यय कहा है। ध्यान दीजिएगा, हिगेल में निरपेक्ष प्रत्यय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निरपेक्ष प्रत्यय क्या है? तो वो परम सत्ता जो स्वरूप में आध्यात्मिक है और सृष्टि के हर कण कण में विद्यमान है, परंतु उस परम सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास यह हर व्यक्ति के कर्मों का मूल होना चाहिए, ऐसा हिगेल मानते हैं। उन्होंने अपने निरपेक्ष प्रत्यय के अंतर्गत कहा कि निम्न स्थिति से उच्चतर स्थिति में यह निरपेक्ष प्रत्यय व्यक्त होता है। यद्यपि इसकी सत्ता निर्जीव पदार्थों में भी है, जिन्हें हम जड़ कहते हैं, उनमें भी है, पेड़ पौधों पशु पक्षियों में भी है, लेकिन उनमें यह कम विकसित अवस्था में है और उत्तरोत्तर यह अधिकाधिक विकसित होती चली जाती है। इस निरपेक्ष चैतन्य का मनुष्य में सर्वाधिक विकास हुआ है। इसीलिए मनुष्य इस विकास क्रम में जितने भी प्राणी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे उत्तम प्राणी है, ऐसा हिगेल ने माना। ध्यान दीजिएगा, हिगेल के मत में जो मैंने बात समझी है वो ये है कि एक परम सत्ता है जिसे वो निरपेक्ष चैतन्य तत्व कहते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के हर वस्तु में व्याप्त है और प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो होता है आत्मपूर्णता की ओर जाने का मतलब होता है कि उस निरपेक्ष तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना। और मनुष्य जो है वो सृष्टि का एक ऐसा तत्व है जिसमें उस निरपेक्ष चैतन्य की सर्वाधिक श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति हुई है। यदि वो प्रयास करे तो वो अति शीघ्र जो है वो उस निरपेक्ष प्रत्यय को प्राप्त कर सकता है। इसी आधार पर हमने या अन्य दार्शनिकों ने हिगेल के मत को आध्यात्मिक नाम दिया है। हिगेल ने उस निरपेक्ष प्रत्यय को प्राप्त करने के लिए एक पद्धति दी जिसे हम द्वंद्वात्मक प्रणाली कहते हैं। इनके अनुसार सभी विचारों और सिद्धांतों का विकास इसी द्वंद्वात्मक प्रणाली में होती है और इस प्रणाली के 3 स्टेज हैं। प्रथम, जिसमें यह मानता है कि एक विचार उत्पन्न होता है, कोई एक बात मन में आती है या कहीं कोई एक स्थिति प्रस्तुत है, वह स्थिति प्रथम स्थिति है और वह अपूर्ण होती है, आंशिक सत्य होती है। तो ऐसी कोई भी एक विचार, एक स्थिति होती है जो अपूर्ण और आंशिक सत्य होती है, उसका विरोधी एक स्थिति और पैदा होती है जो उसकी उस कमी को दर्शाती है, दिखाती है, परंतु वह जो दूसरी विरोधी स्थिति उत्पन्न हुई वह भी अपूर्ण है और वह भी आंशिक सत्य वाली है। जब इन दोनों अपूर्ण स्थितियों का एक समन्वय होता है, सार तत्व निकल कर आता है, तो तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है जो अपेक्षाकृत प्रथम दोनों स्थितियों से अधिक सत्य होती है। लेकिन याद रखिएगा कि ये विकास का निरंतर जारी रहने वाला एक क्रम है, जिसमें वह जो स्थिति जो तीसरे स्तर पर उत्पन्न हुई पुनः प्रथम स्थिति बन जाती है और फिर उसका कोई एक विरोधी विचार उत्पन्न होता है और फिर वो आंशिक रूप से सत्य होता है। क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। और ये प्रक्रिया यानी पक्ष, प्रतिपक्ष और समन्वय, पहला पक्ष, दूसरा उसका प्रतिपक्ष और फिर समन्वय, ये प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक कि हम निरपेक्ष चैतन्य तत्व तक नहीं पहुंच जाते, जिससे निरपेक्ष चैतन्य तत्व या निरपेक्ष प्रत्यय जो है जिसको हिगेल कहते हैं। हिगेल ने माना कि दर्शन के साथ साथ धर्म, साहित्य, कला, इतिहास आदि सभी प्रणालियों में जो विकास होता है वो इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से होता है। हिगेल के दर्शन की, खासतौर से नैतिक दर्शन की जो और एक अन्य विशेषता है, वह यह है कि व्यक्ति और समाज के घनिष्ठ संबंध को उन्होंने महत्व दिया।
यानी व्यक्ति और समाज में एक घनिष्ठ संबंध है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और अलग करके समझा भी नहीं जा सकता। इसी नाते हेगेल कहते हैं कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है, समाज का कल्याण अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग है। तो समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है, ऐसा हेगेल ने अपने नैतिक दर्शन में स्वीकार किया। हेगेल कहता है कि जो नैतिकता का विकास होता है, इसकी भी 3 मुख्य अवस्थाएं, ध्यान दीजिएगा, हमने हर जगह नैतिक दर्शन या कोई इसका तत्वमीमांसा दर्शन ले लीजिए, हेगेल के हर दर्शन में हमें इनका द्वंदात्मक तर्क जो है, द्वंदात्मक प्रणाली दिखाई देती है, जिसकी 3 स्टेज होती है। ये बात अपन ने की। तो नैतिकता के संदर्भ में भी हेगेल ये मानकर चलते हैं कि नैतिकता के विकास की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। प्रथम है कानूनी अधिकार अथवा बाध्यता की विशेषता, यानी नैतिकता की यह वह अवस्था है, प्रथम अवस्था है, जिसमें व्यक्ति नैतिक आचरण जो है वो राज्य के कानून, सामाजिक नियमों, ईश्वर के दंड के भय के कारण करता है, अन्यथा वो नैतिक कर्म करने के लिए बाध्य नहीं हो। यह नैतिकता की सबसे निम्नतम अवस्था है। और इससे श्रेष्ठ अवस्था जो आती है वो अंतः प्रेरित नैतिकता है, जिसमें व्यक्ति किसी बाह्य बाध्यता वश नहीं, किसी दंड के भय के कारण नहीं, बल्कि अपनी अंतः प्रेरणा से उचित कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। यहाँ वह स्वतंत्र इच्छा से राज्य के या अन्य नियमों का पालन करता है, किसी बाध्यता से, किसी भय वश से नहीं। लेकिन इसको भी यहाँ पर भी चूंकि व्यक्तिगत और सामाजिक हित में संघर्ष की गुंजाइश रहती है, इसलिए इसको भी यहाँ हेगेल ने ज्यादा अच्छी और उत्कृष्ट नैतिकता नहीं माना। तीसरे स्तर की जो नैतिकता है वह व्यक्तिगत और सामाजिक हित का एकीकरण। जब उस निरपेक्ष चैतन्य तत्व का मनुष्य में सर्वाधिक विकास हो जाता है, विकास की जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था आती है, उस अवस्था में मनुष्य की बुद्धि अथवा विवेक शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है और वहां पर व्यक्ति स्वयं को समाज का एक अभिन्न अंग मानने लगता है और समाज से पूर्ण तादात्म्य कर व्यापक सामाजिक कल्याण में ही अपना हित समझता है। जब इस प्रकार की मानसिक स्थिति आ जाए कि व्यक्ति सामाजिक कल्याण में ही अपना कल्याण देखने लग जाए, तो यह विकास की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। और इस अवस्था में आकर हेगेल का मानना है कि व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति समाज हित में ही अपना हित देखता है। ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, ये नैतिकता की उच्चतम और आदर्श अवस्था है, जिसको हेगेल ने स्वीकार किया। हेगेल नैतिकता के आचरण के विकास में परिवार, समाज और राज्य को विशेष महत्व देता है, क्योंकि वो ये देखता है, हेगेल कहता है कि परिवार में एक सहज एकता विद्यमान रहती है, एक नैसर्गिक स्नेह पाया जाता है, तो यह मनुष्य के नैतिक विकास में सहयोगी है। और इसी तरह से समाज परिवार की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ यद्यपि आंतरिक एकता समाज में नहीं होती, लेकिन यह बाह्य एकता होती है। कुछ कानून होते हैं, कुछ प्रणाली होती है, कुछ श्रम विभाजन होता है, दंड विधान होते हैं, उनके अनुसार मनुष्य सामाजिक एकता में बंधा हुआ होता है। परंतु इन दोनों से ऊपर और उत्कृष्ट जो अवस्था है वो राज्य की है, क्योंकि राज्य इन दोनों को अपने अंतर्गत समाहित करके चलता है। राज्य में व्यक्ति, परिवार, समाज सबके हितों का उचित ध्यान रखा जाता है। मैं सोचता हूँ यहाँ पर भी 3 चीजें दी है, देखिए इन्होंने परिवार, समाज और राज्य को सर्वोपरि माना है। तो ये हेगेल के दर्शन की कुछ नैतिक विशेषताएं हैं जिन पर अपन बात करें कि अपने नैतिक दर्शन में जो है 3 प्रकार की नैतिकता की विकास की अवस्था भी मानता है और ये भी मानकर चलता है कि इस संपूर्ण सृष्टि में एक निरपेक्ष चैतन्य तत्व व्याप्त है, वो जो सने सने प्रकट होता है और उसकी अंतिम अवस्था को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हेगेल की 2 प्रसिद्ध उक्तियां हैं जो इनके नैतिक दर्शन को बड़ा श्रेष्ठ बनाती है, उन पर भी हमारा बात करना है वाजिब होगा। पहली है जीने के लिए मरो और दूसरी है व्यक्ति बनो। ये हेगेल का जो संपूर्ण निरपेक्ष चैतन्य वाला दर्शन है, जिसको हम तत्वमीमांसीय दर्शन कहते हैं, उसी दृष्टि से दोनों कथन यहाँ पर दिए हैं, यानी जीने के लिए मरो और व्यक्ति बनो। तो जीने के लिए मरो से यहाँ पर हेगेल का क्या तात्पर्य है कि आत्मा की उन्नति और रक्षा के लिए शरीर का बलिदान करने के लिए तैयार हो। यानी शरीर जो है वो आत्मा से कम श्रेष्ठ है, अर्थात आत्मा ज्यादा श्रेष्ठ है, तो ज्यादा श्रेष्ठ के कल्याण के लिए कम श्रेष्ठ का बलिदान देने के लिए तैयार हो। तो आत्मा के लिए जीना तो शरीर का मरना, तो जीने के लिए मरो, तो जिएगा कौन? आत्मा, और मरेगा कौन? शरीर। तो चूंकि आत्मा श्रेष्ठ है, इसलिए यहाँ पर हेगेल ने बात की। दूसरा व्यक्ति बनो, तो मनुष्य को अपने पूर्ण और स्वतंत्र विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, परंतु इस अपने विकास की प्रक्रिया में वह दूसरों के विकास में बाधक नहीं बने, ऐसा हेगेल ने कहा। तो वहाँ दूसरों के विकास का, दूसरों के स्वतंत्र व्यक्तित्व का भी सम्मान करना चाहिए। पूर्ण विकास के लिए अपनी शक्तियों का अधिकतम विकास का अधिकार मनुष्य को है, परंतु पूर्ण विकास के लिए अपनी अधिकतम शक्तियों के विकास के चक्कर में दूसरों के विकास और स्वतंत्रता में बाधक मनुष्य नहीं बने, ऐसी अपेक्षा वह इस व्यक्ति बनो वाली उक्ति में रखता है। तो ये हेगेल की प्रमुख चर्चा थी जिस पर हमने बात की। कल फिर हम आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।